मित्रों, जब भी अच्छे शासन की बात होती है तो एकमात्र शब्द अपने आप सामने आता है, राम राज्य। लेकिन सवाल यह है, राम राज्य का मतलब सिर्फ धार्मिक शासन था या फिर एक ऐसा सिस्टम जहां न्याय, सुरक्षा और विकास सबके लिए समान हो। रामायण में राम राज्य सिंहासन की कहानी नहीं, प्रशासन की कहानी है। श्री राम राजा बने, सत्ता के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए। राम राज्य में सबसे पहले न्याय की बात आती है। राजा और प्रजा कानून के सामने बराबर थे। जब एक सामान्य धोबी ने सीता माता पर प्रश्न उठाया तो श्री राम ने व्यक्तिगत पीड़ा सहकर भी राजधर्म को प्राथमिकता दी। यह निर्णय भावनात्मक रूप से कठिन था, लेकिन शासन के सिद्धांतों के अनुसार था। यही नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। जब फैसला अपने खिलाफ जाए, राम राज्य में कर व्यवस्था थी लेकिन शोषण नहीं। राजा का जीवन सादगीपूर्ण था और प्रजा का जीवन सुरक्षित। राम राज्य का मतलब था कोई भूखा न सोए, कोई असुरक्षित न हो और कोई न्याय से वंचित न रहे। अब इसे आज की राजनीति से जोड़िए। आज जनता नारे नहीं, परिणाम चाहती है। आज लोग भावनात्मक भाषण नहीं, सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। राम राज्य का मॉडल यही सिखाता है, शासन का केंद्र राजा नहीं, नागरिक होता है। राम ने कभी यह नहीं कहा, मैं राजा हूं इसलिए सही हूं। उन्होंने कहा, अगर प्रजा दुखी है तो शासन असफल है। आज अगर कोई सरकार गरीब के घर पानी, बिजली, सड़क और सुरक्षा पहुंचाती है तो वह राम राज्य की भावना के करीब जाती है। राम राज्य आदर्शों की कल्पना नहीं, जवाबदेही की व्यवस्था है। जहां राजा प्रश्नों से भागता नहीं बल्कि उत्तर देने को तैयार रहता है, जहां सत्ता अहंकार नहीं, सेवा का माध्यम होती है, राम राज्य में विकास और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। आज भी यही संतुलन जरूरी है। आधुनिकता के साथ संस्कृति की गहरी जड़ें। रामायण हमें बताती है, जिस शासन में न्याय तेज हो, निर्णय स्पष्ट हो और नियत साफ हो, वही शासन टिकाऊ होता है। आज देश को ऐसे ही राम राज्य की जरूरत है, नाम से नहीं, नीति से। क्योंकि राम राज्य का सार मंदिर या सिंहासन नहीं बल्कि विश्वास है। विश्वास की शासन जनता के लिए है, जनता शासन के लिए नहीं। अब सवाल आपसे, क्या आज हम राम राज्य को सिर्फ नारा मानते हैं या एक प्रशासनिक लक्ष्य? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भारत माता की